देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, वर्ब पढ़ेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक से एक अच्छी तरीके से वर्ब पढ़ेंगे। तो देखो आप समझो, ये वर्ब क्या, वर्ब क्या होती है। देखो वर्ब, वर्ब का मतलब है करना, करना। देखो डू समझो, क्या डू, डू का मतलब होता है करना, करना। क्या, जब आप कुछ भी करोगे तो जैसे ही आप करोगे तो उसमें एनर्जी लगेगी, क्या एनर्जी लगेगी, समझ रहे हो। तो जिस काम को करने में एनर्जी लगे, समझ लेना हम वर्ब को डिनोट कर रहे हैं। पढ़ना, सोना, समझ लो, सोने में भी एनर्जी लगती है, पढ़ने में भी एनर्जी लगती है, भागने में भी एनर्जी लगती है। तो ये सारी वर्ब हम बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं पढ़ना एक वर्ब है, सोना एक वर्ब है, कूदना एक वर्ब है। देखो ये वर्बों को इन लोगों ने कई टाइप में बांट के रखा है, ठीक है। उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा हेल्पिंग वर्ब की। किसकी, हेल्पिंग वर्ब। किसकी, हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब में डू, डज, ठीक, इज, एम, आर, ठीक, हैज, हैव, हैज बीन और हैव बीन, हैव बीन, ठीक। ये प्रेजेंट की होगी, पास्ट की होगी डिड, वॉज वर, क्या वॉज वर, डिड होगी, वॉज वर हो गई। इसके बाद हैड, क्या हैड, फिर आएंगी हैड बीन, ठीक। ये पास्ट की होगी। फ्यूचर की क्या होंगी, देखो फ्यूचर की यहाँ पे होंगी एक, देखो विल, शैल, विल बी, विल बी, शैल बी, ठीक। विल हैव, शैल हैव, ठीक, विल हैव, शैल हैव। फिर यहाँ पे देख लो, विल, यहाँ पे लिख दूँ विल हैव बीन, विल हैव बीन, यहाँ पे लिखता हूँ शैल हैव बीन, ठीक। तो ये हमारी है, खूब अच्छे से समझना, क्या हेल्पिंग वर्ब। डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, डिड, वॉज वर, हैड बीन, ठीक। अब यहाँ पे देखो विल हैव, विल शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये हमारी हो गई हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी जो वर्ब हमारी हैं वो होती हैं, देखो मेन वर्ब, क्या मेन वर्ब। ये थी हमारी पहली और ये है हमारी दूसरी, दिखाई दे रही है आपको, ये है हमारी दूसरी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, देखो जितनी भी चीज़ें आप करते हो वो सारी मेन वर्ब होती हैं। सोना, खाना, पीना, रोना, धोना, जितना तुम करते हो सब। मैंने बोला सोना तो आप लगाओ स्लीप, ये मेन वर्ब है। मैंने बोला खाना, ईट, रोना, क्राई, बीप, बीप माने होता रोना, क्राई माने चिल्लाना। जितने काम तुम करते हो ना, रोना, धोना, सोना, कुछ भी जितने काम तुम कर रहे हो वो सब क्या मेन वर्ब में आ जाएंगे, ठीक। हेल्पिंग वर्ब में ये सारी आ जाएंगी, मेन वर्ब में ये आ जाएंगी। अगर ये दो चीज़ें समझ आ गई हो तो इसके बाद और भी वर्ब हैं इसमें, वो हम तुम्हें समझाने के लिए ये मिटानी पड़ेंगी हमको, ठीक है, क्योंकि जगह का थोड़ा अभाव है। देखो ऐसे समझो, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब समझो। ट्रांजिटिव वर्ब में एक चीज याद रखना, मैं बोलता हूँ राम इज प्लेइंग द क्रिकेट, क्या राम इज प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक। तो देखो राम सब्जेक्ट हो गया, ठीक, और ये लास्ट वाला है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जिस टेंस में तुम्हें ऑब्जेक्ट मिल जाए, क्या ऑब्जेक्ट, समझ लेना ऑब्जेक्ट से पहले वाली जो वर्ब होगी, ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, ये वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट मिले, ठीक। अगर मान के चलो मैं बोलता हूँ दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो मैंने बोला राम
इज सिंगिंग। अब सिंगिंग के बाद देखो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं, इसलिए हमारा जो सिंगिंग है, ये सिंगिंग ये हमारा हो जाएगा इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या? इंट्रांसिटिव वर्ब। जिस टेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिले, ऑब्जेक्ट समझते हो लास्ट वाला, जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि रानी इज सिंगिंग द सॉन्ग, तो ये जो सॉन्ग आया है, ये सॉन्ग ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। और जिस टेंस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ब है ये वाली, ये हमारी हो जाएगी ट्रांसिटिव वर्ब। और जो इंट्रांसिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं? राम इज प्लेइंग, राम इज सिंगिंग, तो ये सिंगिंग है, इसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। देखो एक और मैं बना रहा हूँ, शिवम इज गोइंग, तो ये जो गोइंग है, गोइंग के आगे मैं लगा देता गोइंग टू मार्केट। क्या? मार्केट। तो ये पता किस में पहुंच जाता? इस वाले में, ट्रांसिटिव वर्ब में। इसलिए मैं क्या करूंगा, टू मार्केट हटाओ, शिवम इज गोइंग हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या मालूम है? इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब में ये, इंट्रांसिटिव वर्ब में ये। इसके बाद मैं तुम्हें एक और है, इसे हटा के समझाता हूँ। देखो इसे हटा के ट्रांसिटिव की बात देखो, मॉडल्स। क्या? मॉडल्स। अब ये मॉडल्स क्या होती हैं? मॉडल्स देखो, कैन, क्या? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सारी क्या? ये सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है। ये कैन सकता सकती के लिए, कुड सका सकी के लिए, ठीक है। मे ये शुड, माइट, ये सब मॉडल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं टेंस बनाता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले, ये क्या लगा? मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। कुड, मैं नहीं जा सका, क्या? मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। ये टेंस बन रहे, कुड नॉट गो, कैन, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सको, यहाँ पे आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, ठीक। तो ये तो हमारी मॉडल्स होती हैं। तो मैंने पहले तुम्हें बताया वर्ब, वर्ब के बाद बताया मैंने मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, मॉडल्स, ठीक। तो वर्ब यही होती है। और भी वर्ब हैं, इनफाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, पर तुम्हारे लिए इतनी अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये मेन चीज़ें हैं जो मेन थी, जो जिनकी ज़्यादा ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आप ये कर